आज मैं आपके साथ 1.5 से 2 साल की बेबी गर्ल के लिए ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने सिर्फ आधा मीटर ही कॉटन फैब्रिक लिया है। इसको इस तरह से 2 पीस में हमने कट करके रखा है। तो यहाँ पर इस पीस की जो चौड़ाई है वो मैंने इस तरह से 21 इंच रखी है। ये हमारी घेर वाली साइड है। यदि आप इससे ज़्यादा घेर रखना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं। और इसकी जो लंबाई वाली साइड है उसे इस तरह से 18 इंच हमने रखा है। ये वाली साइड हमारी फ्रॉक की जो लंबाई वाली साइड रहेगी वो है। तो अब सबसे पहले हमने ऊपर की साइड से 2 इंच पर मार्क करना है। तो फोल्डिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। और यहाँ पर फोल्डिंग के लिए स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद में हमने वहाँ से पलट कर इसको इस तरह से रखना है। और यहाँ पर दोनों साइड पर हम स्मॉल कट लगाएंगे जिससे कि दूसरी साइड पर भी जहाँ से हमने फोल्डिंग करनी है वो हमारा शो हो। तो इस तरह से अब दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और इनको हमने इस तरह से अलग कर लेना है। और नीचे से पहले आधा इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हमने यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। दोनों को हमने इसी तरह से ही जहाँ पर हमने 2 इंच के लिए मार्क किया है फोल्डिंग का, वहाँ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक की दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक डालनी है। तो इसके लिए मैंने 2 पीस इलास्टिक के लिए हैं। इस इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो इस तरह से 1 इंच है और लंबाई में से इसको 12 इंच लिया है। इस तरह से 12-12 इंच के हमने 2 पीस लिए हैं। और इसके बाद में इस इलास्टिक को हम फोल्डिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से सेफ्टी पिन ली है और ये जो ओपन वाली साइड है हमने वहाँ से इलास्टिक को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट किया और दूसरी साइड पर हम इस तरह से इसको निकालेंगे। दोनों साइड पर हमने सेम इसी तरह से ही इलास्टिक को डालना है और उसके बाद में ना इसके दोनों साइड पर हम सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे, क्योंकि खींचने के बाद कहीं हमारी इलास्टिक निकल ना जाए। तो इस तरह से दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। दोनों साइड पर सिलाई लगाकर हमने इलास्टिक को लॉक कर लिया। अब इस तरह से दोनों साइड से इसको खींचेंगे जिससे कि हमारी गैदर्स अच्छे से बन जाए। और उसके बाद भी हमने इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है जिससे कि इलास्टिक अपनी जगह से नहीं हिलेगी और जो हमारी गैदर्स हैं वो भी प्रॉपर अपनी जगह पर स्टे करेंगी। और सिलाई लगाने के बाद में ना ये गैदर्स कुछ इस तरह की नज़र आ रही हैं। अब स्ट्रिप बनाने के लिए मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और लंबाई में इसको 14 इंच लिया है। अब हमने इसको इस तरह से अलग कर लेना है और उल्टी साइड से हम इसको पलटकर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। और सेम इसी तरह से ही दूसरी साइड पर भी इसको उल्टी साइड से पलटेंगे और यहाँ पर हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में अब हमने इसको पलटकर सीधा करना है। इस स्ट्रिप को सीधा करने के लिए मैंने इस तरह से लूप टर्नर का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। उसके बाद में ये जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी इसको हमने सेंटर में करना है अच्छे से और ये सिलाई हमारी सेंटर में ही आनी चाहिए। दोनों साइड से इस तरह से इसको अच्छे से सेंटर में करेंगे और इसके ऊपर आयरन लगाकर इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। इस तरह से स्ट्रिप पर आयरन करने के बाद में ये 2 पीस मैंने इलास्टिक के लिए हैं जिसकी चौड़ाई आधा इंच है और लंबाई में से इसको इस तरह से 7 इंच लिया है। दोनों पीस हमने बराबर किए हैं और इसको भी हमने इस तरह से स्ट्रिप में इंसर्ट करना है। दोनों साइड से अच्छे से इंसर्ट करने के बाद में दोनों साइड पर हमने सिलाई लगाकर इसको अच्छे से लॉक कर लिया। ये इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको अच्छे से खींचना है और इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और ये गैदर्स अपनी जगह पर सेट हो गई। अब ये जो हमने फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट रेडी किया था इसको बीच में से सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और इसके बीच में हमने इस तरह से सेंटर मार्किंग करनी है एक। और उसके बाद में हमने इसको इस तरह से पलटकर सीधा कर लिया। तो यहाँ पर स्टिप लगाने के लिए हम मार्किंग करेंगे तो हमने सेंटर मार्किंग से 2 इंच उस साइड पर मार्क किया है और 2 इंच ही दूसरी साइड पर मार्क किया है। सेम इसी तरह से ही हमने बैक पार्ट को भी सेंटर में से उसकी सेंटर मार्किंग कर ली है और उसके दोनों साइड पर 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद में अब इसके साथ में हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो हमने इस मार्किंग के साथ में इस तरह से आधा इंच नीचे की साइड में स्ट्रिप को दबा कर रखा है और दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से ही रखेंगे। दोनों साइड पर हमने इस तरह से स्ट्रिप को लगाकर इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है। और ये जो बीच का गैप है वो दोनों साइड से हमने इस तरह से 4 इंच का गैप रखा है।
और इसी के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और अपने स्टिप को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से डबल ट्रिपल सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि अच्छे से पक्का हो जाए। और यहाँ पर स्टिप को अटैच करने के बाद में अब हमने इसको एक साइड से पलटकर इस तरह से उल्टा कर लेना है और यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से एक साइड पर इसकी सिलाई लगाएंगे और सेम उसी तरह से ही दूसरी साइड पर हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम बीच में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए रखेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से नीचे तक इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को हम डबल करके लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से पक्का हो जाए और दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से ही डबल सिलाई लगानी है। तो ये हमने इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया। अब नीचे की साइड में हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी के साथ ही हमारी बेबी की ड्रेस भी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।